गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की थी, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं राजस्थान की सभ्यताओं में से आहड़ सभ्यता, जो आपके लगभग लगभग राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। तो आज हम कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जिसकी स्थिति उदयपुर की एक नदी है, आयड़ या बेडज नदी, उसके किनारे स्थित है। तो आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। नदी पूछे तो कौन सी करनी है? आयड़ या बेडज नदी। उसके अलावा देखिए, इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब? 1953 में। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट बेस है ये, कि भाई आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब? 1953 में। अब उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो इसके तीन उत्खननकर्ता है। पहले है रतनचंद अग्रवाल, एच डी साकड़िया और वी एन मिश्र। कितने उत्खनन करता है? तीन। रतनचंद अग्रवाल, एच डी साकलिया और वी एन मिश्र। इन्होंने भाई उत्खनन का कार्य किया था। कौन सी सभ्यता का? आहड़ सभ्यता का। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल उत्खनन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले किसने आरंभ किया था उत्खनन? 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। उसके बाद में 1961 से लेकर 72 के मध्य 1961 से लेकर 72 के मध्य एच डी साकड़िया व वी एन मिश्र के नेतृत्व में 8 स्तरों पर खुदाई की गई है। कितने स्तरों पर? 8 स्तरों पर खुदाई की गई है। तो ध्यान रखना भाई, सबसे पहले तो रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में उत्खनन आरंभ किया। उसके बाद में आते हैं एच डी साकलिया व वी एन मिश्र। अब आहड़ सभ्यता के कुछ अन्य नाम और मिलते हैं। जैसे पहला नाम है मृतकों का टीला। कौन सा टीला? मृतकों का टीला। देखो, ये सभ्यता 8 बार बसी है, वह 8 बार उजड़ी है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। इसे एक नाम और दिया जाता है, महासतियों का टीला। तो कौन सी सभ्यताओं को मृतकों का टीला कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। कौन सी सभ्यता है जिसको महासतियों का टीला कहा जाता है? आहड़ सभ्यता। एक नाम तो ये हो गया। एक नाम मिलता है आयड़ सभ्यता। आयड़ नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? आयड़ सभ्यता। उसके अलावा देखिए आप, बनास संस्कृति। इस संस्कृति के सर्वाधिक स्थल बनास नदी के किनारे प्राप्त होने के कारण इसे कौन सी संस्कृति कहा जाता है? बनास संस्कृति या बनास सभ्यता कहा जाता है। एक नाम और देखिए आप, धूलकूट, जिसका अर्थ होता है रेत का टीला। इस सभ्यता में जो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था ना, वो था धूलकोट, जिसको बोलते हैं हम रेत का टीला। इस कारण इस सभ्यता का एक नाम क्या मिलता है? धूलकोट। उसके अलावा एक नाम और है अगाटपुर सभ्यता। अब देखो, जो से पहला स्थल खोजा गया वो तो था धूमकोट, लेकिन जो पहला उत्खनन कार्य किया गया वो कहां से किया गया था? अघाटपुर से। इस कारण से क्या बोलते हैं? अघाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट में आती है ताम्रवर्ती नगरी। ताम्र उपकरणों की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है। तो टोटल कितने नाम है? 6 नाम है। एक बार और देखते हैं हम 6 कौन कौन से। देखो, पहला तो है मृतकों का टीला, आर्य सभ्यता, बनास संस्कृति या बनास सभ्यता, धूलकोट सबसे पहले खोज हुई थी, घाटपुर सबसे पहले उत्खनन कार्य, और कौन सी नगरी है? ताम्रवर्ती नगरी, तांबे के उपकरण सर्वाधिक होने के कारण। अब बात आती है भाई साक्ष्यों की। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो सबसे पहले हमारे को 6 कमरों का एक मकान मिला, जिसकी छत किसकी बनी हुई थी? बांस की। तब प्रत्येक कमरे में एक चूल्हा भी बना हुआ था। इससे अंदाजा लगाया लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कौन सा परिवार होगा? संयुक्त परिवार होगा। तो 6 कमरों का मकान मिला, छत किसकी थी? बांस की, और प्रत्येक कमरे में एक चूल्हा भी बना हुआ था। उसके अलावा देखिए, कई घरों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, जिनकी नींवों में पत्थर का प्रयोग किया गया है तथा दीवारों में किसका प्रयोग किया गया है? ईंटों का। ये ध्यान रखना आप कि भाई, जितने भी घर बने हुए थे उनमें जो नींव थी वो तो किसकी थी? पत्थर की। लेकिन जो दीवारें थी वो किसकी बनी हुई थी? ईंटों की बनी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, आहड़ में ताम्र पिघलाने की भट्टियां मिलती है। खूब सारे इनके पास में उपकरण प्राप्त होते हैं तांबे के, जैसे तांबे की बैलगाड़ी, तांबे के खिलौने, दीपक व कुल्हाड़ी। अब ताम्रवर्ती नगरी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि आसपास के क्षेत्र में खूब सारी ताम्र पिघलाने के हमारे क्या मिलती है? यहाँ से भट्टियां मिलती है, और उन्हीं से क्या बनाए गए? तांबे के उपकरण बनाए गए थे। उसके अलावा देखिए एक और पॉइंट, ये ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि व पशुपालन पर निर्भर थी। चावल इसकी मुख्य फसल थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है कि भाई आहड़ सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो चावल। इसके अलावा भी ये लोग गेहूं, जौ, बाजरा का उत्पादन भी करते थे। अनाज संग्रहण के लिए विशाल भंडार गृह बनाए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गोरे या कोट कहा जाता था। ये कई बार पूछा जाता है, जिन्हें क्या कहते थे? गोरे या कोट कहा जाता था। पशुपालन बड़े पैमाने पर किया जाता था। जैसे कुछ पशुओं के हमारे को बाड़े प्राप्त होते हैं। कहाँ से? चित्तौड़ से। कौन सा स्थान? मैमी नामक स्थान। तो पशुओं के क्या प्राप्त होते हैं? यहाँ से बाड़े प्राप्त होते हैं। तथा यहीं से हमारे को 6 ऐसी मुद्राएं मिलती है, जिनमें एक तरफ त्रिशूल तथा दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्रण है।
कितनी मुद्राएं मिली? 6। इसकी एक साइड तो भाई सिक्के का एक साइड तो क्या मिलता है हमारे को? त्रिशूल मिलता है, तथा दूसरी साइड किसका चित्रण मिलता है हमारे को? अपोलो का चित्रण मिलता है। इससे ये संकेत जाता है कि साहब यहाँ पर विदेशी व्यापार था। कौन सा व्यापार था? विदेशी व्यापार था। उसके अलावा देखिए आप, आहड़ सभ्यता से ही हड़प्पा के बाद हमारे को काले वे लाल रंग के क्या प्राप्त होते हैं? मृद भांड, मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। कौन से रंग के? काले वे लाल रंग के। एक बनाशियन बुल की मूर्ति प्राप्त होती है। आहड़ से एक वर्षक की मूर्ति मिली है, जिसे क्या कहा जाता है? बनाशियन बुल कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि भाई बनाशियन बुल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आहड़ से एक बैल है उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो उसे क्या कहा जाता है? बनाशियन बुल कहा जाता है, जो कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ से। और लास्ट में देखिए, आहड़ सभ्यता से ही पाषाण व हड्डियों से निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं, जैसे सिलबट्टा, आटे की चक्की, मनके आदि। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सारे के सारे आहड़ सभ्यता से। देखिए, एक दो बार आप वो रिवीजन करेंगे, जैसे 6 कमरों का मकान प्राप्त हुआ, छत बांस की थी, कमरे में प्रत्येक में चूल्हा था, संयुक्त परिवार मिलता है। अब देखो, घर है तो नींव किसकी होगी? पत्थर की। दीवारें ईंटों की है, पास में तांबे जलाने की भट्टियां मिलती है, जहां पर क्या बनते थे? उपकरण, जैसे तांबे की बैलगाड़ी। तांबे की बैलगाड़ी से याद कर लीजिए आप बनासियन बुल। ग्रामीण सभ्यता है, कृषि व पशुपालन। कृषि में ध्यान रखना कि भाई चावल मुख्य फसल थी, और भंडारण के लिए गोरे व कोट का निर्माण किया जाता था। पशुपालन में ध्यान रखना, बड़े बाड़े का निर्माण किया गया, जो कहाँ पर? उन्हीं चित्तौड़ से प्राप्त होता है। अब विदेशी व्यापार में ध्यान रखना, 6 मुद्राएं मिली है, जिनकी एक तरफ त्रिशूल, दूसरी तरफ वीरानी देवता है, और काले व लाल रंग के क्या प्राप्त होते हैं? यहाँ से मृद भांड प्राप्त होते हैं। उसके अलावा खूब सारे उपकरण प्राप्त होते हैं, जैसे सिलबट्टा, आटे की चक्की, मनके आदि। ये आपके भाई आयड सभ्यता कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।